भागवत धर्म को समझ सकते हैं। भागवत धर्म को श्रीमद् भागवत के मदद से ही तो समझा जा सकता है, राइट। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, बुक्स आर बेसिस, ग्रंथ ही आधार है। तो ये भागवतम आधार है या फाउंडेशन है। फिर इस पर हम भक्ति के मंजिले खड़े कर सकते हैं या भागवत धर्म की स्थापना कर सकते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। कौन से धर्म की स्थापना मैं करता हूँ? भागवत धर्म की। धर्म का नाम, मुख्य नाम, प्रमुख नाम तो भागवत ही है। हरि Okay, that's fine. या फिर कहो कि प्रभुपाद के हृदय प्रांगण से वे विचार अब हमारे दिमाग में, हमारे हृदय प्रांगण में पहुंचाए जा रहे हैं इन ग्रंथों के माध्यम से, इन भाषांतर और तात्पर्यों के माध्यम से। और एक नई जनरेशन की स्थापना ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ कर रहा है। जो भागवत के अनुयायी होंगे। जैसे बलि महाराज भी भागवत थे। या फिर भागवत के दो प्रकार होते हैं। एक कौन सा? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। और दूसरा भागवत कौन सा? व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत। तो ओरिजिनल जो व्यक्ति भागवत है उनकी संख्या कितनी है? 12 भागवत। ब्रह्मा से लेकर शिव से लेकर नारद से लेकर कुमार से लेकर प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर वैयासकीर वयम। हम 12 लोग हैं। तो वयम मतलब हम। ये वचन कहने वाले यमराज है। यमराज जो भागवतों में से एक भागवत यमराज भी है। उनसे डरना नहीं, ये भागवत है, सब भागवत है। तो बलि महाराज के विचार जो भागवत है ये हम तक पहुंचाए जा रहे हैं। और इसी के साथ हम भी छोटे मोटे कौन बन जाएंगे? क्या कहोगे? भागवत, व्हाई नॉट? भगवान कृष्ण, अब देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं। और तात्पर्य भी बहुत विस्तृत है। प्रभुपाद से रहा नहीं गया। इन द मिडल ऑफ द नाइट कई प्रभुपाद जगह होंगे। मोस्टली मध्य रात्रि को ही प्रभुपाद उठ के ये सारे तात्पर्य का डिक्टेशन देते थे। इसका रिकॉर्डिंग होता था। तो वो ये प्रभुपाद के भाव है या प्रभुपाद की कृष्ण भावना है जो भगवान और आचार्यों की ओर से व्यक्त किए हैं, प्रकट किए हैं।
शब्दांजलि के रूप में। किसके रूप में? शब्दांजलि। एक होती श्रद्धांजलि, फिर शब्दांजलि, शब्द अंजलि। भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम क्या शरणं व्रज। आप तक ये उपदेश पहुंचा हुआ है। सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। सामान्य व्यक्ति भगवान के ऐसे कथन को महत्व नहीं देता, क्योंकि वह सोचता है कि उसके जीवन काल में उसका परिवार, समाज, देश, शरीर तथा कुटुंबी ही सब कुछ है। राइट? यस? नो? अब सुने ना। वैसे अभी आप वैसा नहीं सोचते होंगे, या कम से कम अपेक्षा तो है कि, क्योंकि आप दुनिया वाले नहीं रहे, आप दुनिया वाले नहीं रहो। My family is all in all. My body is all in all. मेरे परिवार के सदस्य is all in all. मेरे सगे संबंधी, that is, यही सब कुछ है। फिर मेरा देश है। तो इसके विपरीत वैसे क्या है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः इज ऑल इन ऑल। जब मैं कहा तो मुझे याद आया, कृष्ण कहे बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। बहुत जन्म जन्मांतर के उपरांत व्यक्ति बन जाता है ज्ञानवान। और उसका ज्ञान कैसा होता है? क्या होता है ज्ञान? वासुदेव सर्वम, बस उसके आगे का इति। वासुदेव सर्वम इति। इति मतलब संस्कृत में क्या होता है? दिस मच, दिस मच, इतना ज्ञान। ये ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ, बहुत जन्म जन्मांतर के बाद ज्ञान हुआ, ज्ञानवान व्यक्ति हुआ। और इसीलिए क्या कर रहा है? माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ रहा है। इसका ज्ञान कितना है? वासुदेव सर्वम। वासुदेव इज ऑल इन ऑल। वासुदेव इज ऑल इन ऑल। वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव हरि। तो इसके विपरीत क्या है? ऑल इन ऑल। माई बॉडी इज ऑल इन ऑल, मेरा परिवार इज ऑल इन ऑल, मेरा समाज इज ऑल, मेरा देश इज ऑल इन ऑल। राइट? ये दो अलग अलग भिन्न विचारधाराएं हैं। दिस इज ऑल इन ऑल और नॉट, और दूसरी पार्टी दिस इज ऑल इन ऑल। तो एक सुर पार्टी है और दूसरी असुर पार्टी है। और इस संसार में दो ही पार्टीज है वैसे, दैव आसुर एवच। ऐसा कृष्ण कहे भी है, दैव देवता और असुर, दोनों की मान्यताएं भिन्न भिन्न है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। भला इन्हें छोड़कर कोई भगवान की शरण क्यों ले, जो समझता है कि सारा परिवार ही सब कुछ है, शरीर ही सब कुछ है, या मेरा देश ही, समाज ही। किंतु प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज जैसे महापुरुषों के आचरण से हम यह समझ सकते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भगवान की शरण में जाना सही कर्म है। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध विष्णु की शरण ली,
राइट। पिताश्री तो चाहते थे कि वो किसकी शरण ले, उनकी हिरण्यकश्यप की शरण ले, हिरण्यकश्यप का नाम ले, हिरण्यकश्यप के सब सत्यानाश, ऐसा वो चाहता था। लेकिन बेटा तो क्या करता था, विष्णु 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 कृष्णा कृष्णा। और क्या सीखे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम। गुरुकुल में क्या सीखे, तो इसे गुरुकुल में सीखा नहीं था। वह जब माँ के गर्भ में था तो नारद मुनि से सीखा था। उसी को उसने कहा मैं ये सीखा हूँ। तो प्रहलाद महाराज ने अपनी पिता की इच्छा के विरुद्ध विष्णु की शरण ली। और हमको भी ऐसा ही, हम सबको भी ऐसा ही कुछ करना पड़ता है आजकल। हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स एंड दिस एंड दैट वन, उनकी इच्छा कुछ और होती है और हम हरे कृष्ण वाले बन जाते हैं। या शायद आप कहीं छिप छिप के भी आए होंगे, या और ही कुछ बता, हम शॉपिंग के लिए जा रही हूँ मैं, इस्कॉन टेम्पल में गिफ्ट शॉप में शॉपिंग होगा, या इस्कॉन मंदिर भी क्या है, नाम हाट है, नाम हाट या बाजार हाट है ये इस्कॉन टेम्पल। या बस एक ही प्रोडक्ट की बिक्री होती है, वो कौन सा है, हरिर नामैव केवलम। तो वह जो प्रहलाद महाराज को करना पड़ा अपने पिताश्री के इच्छा के विरुद्ध, तो वैसे हमको भी करना पड़ता है। इसी प्रकार बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य तथा अन्य सभी प्रमुख असुरों की इच्छा के विरुद्ध वामन देव की शरण ली। राइट, वामन देव उस यज्ञशाला में, नर्मदा के तट पर जो यज्ञ हो रहा था, बलि महाराज वहाँ, नॉट बलि महाराज, ओके, बलि महाराज ने आयोजन किया था। वामन भगवान पहुँचे और उनका स्वागत हुआ है, और ब्राह्मण वेश में वटु वामन डॉर्फ ब्रह्मचारी छाता लेके वहाँ पहुँचे हैं, तो उनका स्वागत हुआ है। सुस्वागतम वामन देव, गाए तो नहीं होंगे, तो एनीवे, तो हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आपको क्या दे सकते हैं, नॉट मच। तो वैसे भी वटू है, 3 पग भूमि दीजिए बस, तो हुआ, फिर आगे जो भी हुआ बस। दूंगा, आप जो भी मांगोगे, मुंह मांगा इनाम हम देंगे। तो फिर प्रॉमिस, वैसा वचन दिया है, मैं दे दूंगा। तो 3 पग भूमि दीजिए, तो 2 पग में ही सारे 14 भुवन जिसके स्वामी बने थे ये बलि महाराज, इसको नाप लिया, फिनिश्ड। और 1 पग बाकी है, मैं 3 पग भूमि का वचन दिया था। अब क्या करे, कहाँ रखूँ मैं तीसरा पैर, तो है ना, सब सारी लीला कथा कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है, ये कह के कि इस लीला कथा वेरी इंपॉर्टेंट।
अब तो मेरा सिर ही बचा है। तो उसी के साथ उन्होंने क्या किया, आत्मनिवेदनम, मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। ऐसे ही करना, ऐसे तो करना, तो ऐसे ही होता है। फिर वही बात पली महाराज की बात, और आचार्यों ने, फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इन शब्दों में कहा, मेरा मन मेरा तन मानस देह गेह जो किचु किचु मोर, अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। मैं क्या करता हूँ, आपके चरणों में, आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। Excuse me. Something cold. I'm not changing a topic. Again, I say your time is short. So, हम जब सब कुछ समर्पित करते, कोई भगवान पर कोई मेहरबानी करते क्या? हाँ, और ये तुम्हारा है ही नहीं, तो जो जिनका है उनको हम लौटाते हैं, उसी के साथ हम लोग मुक्त होते हैं, नहीं तो बद्ध होते हैं हम। तो यह आत्मनिवेदन या आत्मसमर्पण या सर्वधर्मान परित्मामेकम शरणम व्रज की बात है। और अपने रिश्तेदार भी हो सकते हैं, धर्मपत्नी भी हो सकती है, दिस वन दैट वन, किंतु वे अनुकूल नहीं है आत्मनिवेदन या आत्मसमर्पण, तो फिर विचार करना होगा। इसलिए क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ, ऐसे पत्नी का क्या लाभ, ऐसे शरीर का भी क्या लाभ, और कैसे रिश्तेदारों का भी क्या लाभ। क्योंकि लाभ या प्राप्ति तो हमें कृष्ण की करनी है इस जीवन में, है? कृष्ण प्राप्ति होय जहा होय ते, हमको कृष्ण प्राप्ति करनी है। तो ये जिसने लक्ष्य बनाया है, कृष्ण प्राप्ति लक्ष्य बनाया है, तो अनुकूल्यश संकल्प, सोना अनुकूल नहीं है, इसलिए उसको भी छोड़ देना चाहिए। जो अभी अनुकूल नहीं है त्याग दो। प्रतिकूल्यश वर्जनम, अनुकूल्यश संकल्प, एक मोटा मोटा नियम है। यह शरणागति के लक्षण है, राइट? वही है ना, 6 सिम्टम्स ऑफ सरेंडर, भक्ति रसामृत सिंधु में कहें 6 लक्षण शरणागति के, उसमें से 2 मोटे मोटे या जैसे भी है 2 लक्षण। क्या है? जो भी अनुकूल है भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, जो अनुकूल है उसका स्वीकार करे, जो प्रतिकूल है उसको ठुकरा दे। फिर हो सकता है अपने रिश्तेदार भी हो, प्यारे दुलारे भी हो सकते हैं भक्त, और वो विघ्न बन रहे हैं। हरी हरी। गुरो न सश्यात, स्वजनो न साक्षात, पिता न साक्षात, जननी न साक्षात, ऐसी बड़ी लिस्ट है। इसका हुआ वृषभदेव भगवान अपने 100 पुत्रों को
संबोधित करते हुए कह रहे हैं। नमो च ये समुपेत मृत्युम, जो हमारे मुक्ति के लिए, और मुक्ति से फिर आगे भक्ति भी वही है, मुक्ति और भक्ति प्राप्ति के लिए अगर सहायता नहीं कर रहे हैं तो वही कही जाता, गुरु न सचल, किस काम के है वो गुरु। ऐसा थोड़ा कठोर शब्दों में कह रहा हूं। गुरु न सच्चा स्वजनो न साक्षात, किस काम के है वे स्वजन। और अब माता और पिता और पति का भी नाम इस लिस्ट में कहे है। कौन से भगवान? ऋषभदेव भगवान। इवन दैवम, आपके देवता किस काम के हैं? जो 33 करोड़ देवता है वो किस काम के हैं? यदि वे आपको भक्त और मुक्त बनने में सहायता नहीं करते तो व्हाट इज द यूज? किस काम के है वे? जो वे देवता नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो स्वजन नहीं है। नमो चयत य समुपेत मृत्युम, मृत्यु से बचने में सहायता करना ही वैसे इन सभी का परम कर्तव्य है। अगर वो निभा नहीं रहे तो व्हाट इज द यूज? किस काम के है वे? या बेकार है वे? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत तत्। बहुत बड़ा भागवत का सिद्धांत 11वें स्कंद में। नव योगेंद्रों में से कवि नाम के एक योगेंद्र, नव योगेंद्र, नव संख्या कितनी है उनकी? 9 है, इसीलिए नव योगेंद्र कहते हैं। 9 उनके नाम भी है, उनके कार्य भी है, उनके उपदेश भी है। और ये नव योगेंद्र भी वैसे ऋषभदेव भगवान के जो 100 पुत्र थे उसमें से 9 पुत्र कौन बने? नव योगेंद्र बने। नव योगेंद्र, उसमें से एक योगेंद्र कवि ये वचन कहे, कायेन वाचा मनसा, हमारी काया, हमारी वाचा, हमारा मन, हमारी इंद्रिया, एवं बुद्धि, एवं हमारा स्वभाव, इन सभी के साथ हम जो जो करते हैं, करोति यत् यत् सकलम, वो सब क्या करना चाहिए? नारायणाय समर्पये तत्, उसको समर्पित करना चाहिए। आत्मनिवेदन की बात चल रही, आत्मनिवेदन या आत्मसमर्पण, या मामेकम शरणम प्रजतो, ये सिद्धांत भी है। जो जो कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर बुद्धिया व आत्मना, तो सारा संसार और भी संसार की संपत्ति का मालिक कौन है? कृष्ण है। तुम्हारे बाप का है क्या? तो कभी कभी भक्त, हाँ ये हमारे बाप का ही तो है। हमारे बाप कौन है? हमारे बाप का है। लेकिन तुम्हारे बाप का केवल तुम एक ही बेटा नहीं हो, उस बाप के कई सारे बेटे और बिटिया भी है। इसीलिए ईशोपनिषद एक उपनिषद, प्रधान उपनिषद ईशोपनिषद का वचन ही है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचाम जगत्याम जगत, फिर तेन त्यक्तेन भूंजिता मा ग्रदः कस्य स्विद्धनम।
एक तो सारे संसार की संपत्ति के स्वामी एक्सक्यूज मी भगवान है, सारे संपत्ति के मालिक कौन है? भगवान। ईशावास्यम इदम सर्वम। ईशा, ईश मतलब स्वामी, जो कुछ है उसके स्वामी भगवान है। जैसे भगवान गीता में भी कहे सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम। उसके पहले क्या कहे? हाँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। सब वस्तुओं का, इवन सब व्यक्तियों का भोक्ता मैं हूं। दे आर मेंट फॉर माई एंजॉयमेंट। हम सभी किसके लिए है? किसके लिए है? भगवान के भोग के लिए, सुख या आनंद के लिए भगवान ने सृष्टि और या हमको भी उनके प्रसन्नता के लिए बनाया है। लेकिन वो छोड़ के हम लोग अपना अलग से हम ही भोगी बनते हैं। हम ही सुख संपत्ति घर आवे, ऐसा भी प्रार्थना करते हैं और कुछ लूट लेते हैं, भगवान की संपत्ति को लूटते हैं, लुटेरे बन जाते हैं, उसको भोगते हैं। सब तो भगवान भोगता है। क्यों भगवान भोगता है? भगवान स्वामी है, सर्वलोक महेश्वरम। और फिर सुहृदम सर्वभूतानाम। इतने महान भगवान होते हुए भी वे हमारे साथ रहते हैं। एंड ही इज योर फ्रेंड, द बेस्ट फ्रेंड, परम मित्र। अगर कोई है तो भगवान है। यज्ञात्वा शांतिर्मृच्छति, भगवान ही कहे। इन तीन बातों को ही कोई व्यक्ति जानता है तो शांति को प्राप्त कर सकता है। दिस इज पीस फॉर्मूला। प्रभुपाद इसको क्या कहते हैं? ये शांति सूत्र है, शांति सूत्र है। बस 2-3 आइटम ही है। इसको कोई व्यक्ति जानता है या सारी मानव जाति अगर जानती है तो संसार में शांति का अनुभव करेगा। और इन 3 बातों को, शांति सूत्र को स्वीकार नहीं कर, इसलिए संसार को लगी है क्या? आग लगी हुई। फायर क्रैकर्स, मिसाइल्स एंड व्हाट नॉट फ्लाइंग, एंड जल रही दुनिया, आग लगी दुनिया को। यस और नो? हरी हरी। तो सारी संपत्ति भगवान की है, किंतु इस संसार में केवल हम अकेले ही नहीं है। भगवान के कई सारे पुत्र पुत्रियां, जीव है, जीव है। जब मैंने कहा तो केवल मनुष्य योनि ही नहीं है। ये सारी संपत्ति या पृथ्वी या संसार वैसे 84 लाख योनियों के लिए भगवान ने बनाया है। कि मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य तो सबका स्वामी बन के वृक्षों को काट रहा है। यू ट्रीज गेट आउट, आपकी जान लेते हैं हम। उसी के साथ कई सारे उस वनों में रहने वाले पशु पक्षियों का क्या? दे आर लूजिंग देयर हैबिटेट, जिसको कहते हैं, जिसके कारण नंबर ऑफ स्पीसीज की संख्या, एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज घट रही है। ये सारी मनुष्यों की करतूत है। ये इतना भोगवाद, स्पिरिट ऑफ एंजॉयमेंट, जिसमें अमेरिका इज लीडिंग द शो, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अमेरिका, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हरी हरी, they are setting the standards.
American lifestyle and American standard. अरे what not. इसी के साथ ये जो टॉपिक है इसी को ऐसे कहा कि कलिर्दोष निधे राजन, ये कलयुग कैसा होगा? कलिर्दोष निधे राजन, कलयुग होगा किसका? निधि दोषों का, फुल ऑफ फॉल्ट्स, फुल ऑफ फॉल्ट्स। और ये सारी फॉल्ट्स जो है, कमियां है, त्रुटियां है, अभाव है, ऐसा बना है स्वभाव कलयुग के लोगों का। इसका प्रकाशन होता ही रहता है, प्रिंट मीडिया, दिस मीडिया, दैट मीडिया, अखबारों को मैं तो कहता हूँ कली पुराण। मॉर्निंग का जो अखबार है क्या है? कली पुराण। कली मतलब एक तो कली मतलब कलह, कली का एक अर्थ या लक्षण क्या है? कलह, कॉरल, हिपोक्रेसी एंड कॉरल। तो संसार भर के सारे कॉरल्स का समाचार कली पुराण में आप पढ़ सकते हो। आई मीन एक समय तो आपको 24 घंटे रुकना पड़ता था नेक्स्ट डोज प्राप्त होने के पहले, लेकिन अभी तो एट एवरी मोमेंट ब्रेकिंग द न्यूज, ब्रेकिंग द न्यूज, ब्रेकिंग द न्यूज, एंड ऑल बैड न्यूज। क्योंकि संसार कैसा है? मैड 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 वर्ल्ड, पागल है और उनको पागल बना रहे हैं, और हम भी पागल बन रहे हैं। तो हुआ तो ईशोपनिषद का कहना है हमें उतनी संपत्ति लेनी चाहिए जितनी हमें उस संपत्ति की आवश्यकता है। जितनी आवश्यक है उतनी संपत्ति, संसार में जो संपत्ति उपलब्ध है उतनी लेनी चाहिए जितनी हमें की जरूरत है, और संपत्ति को हमें स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। लोष्टवत, दिस इज, ये है भागवत धर्म के सिद्धांत या विचार भी कहो, हाई थिंकिंग। क्या है? एक तो विचार है, मात्रवत परदारेषु लोष्टवत परद्रव्येषु आत्मवत सर्वभूतेषु य पश्यति स पंडितः। वह व्यक्ति पंडित है। पंडित मतलब ज्ञानवान, ही दैट पर्सन इज अ लर्नेड। कौन सा? मात्रवत परदारेषु, सारी स्त्रियां, और वो गृहस्थ है तो अपनी धर्मपत्नी के अलावा और स्त्रियां मात्रवत, माता के समान। नंबर 1। आगे कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत सर्वभूतेषु। संसार में जितने भी जीव है वे कैसे हैं? मानो आत्मवत, आत्मवत, मेरे जैसे है, मेरे है, मेरे जैसे है। आत्मवत सर्वभूतेषु और लोष्टवत परद्रव्येषु, औरों का जो द्रव्य है, संपत्ति है, मेरे लिए वो क्या है? कूड़ा करकट है, कचरा है, मैं उसे दूर रहूंगा, उसको छूंगा भी नहीं। लोष्टवत परद्रव्येषु यह पश्यति, जो इसको ऐसा इसको दृष्टि है, समझ है, स पंडितः, दैट पर्सन इज अ लर्नेड पर्सन। हरि हरि। तो आजकल के जो एजुकेशनल सिस्टम से गुजरे हुए, then they become graduates and postgraduates and the doctorate and क्या क्या। पहले तो 2-4 डिग्री हुआ करती थी, एक तो LLB चलती थी, BA, कोई BSc, ऐसे कुछ डिग्रीज। और
तो ये जो ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स है, क्या उनकी समझ ऐसी होती है क्या? आत्मवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु मात्रवत् परदारेषु लोष्टवत् परद्रव्येषु। नो। इसीलिए आत्महा आत्महा आत्महा, राइट, ऐसे कहा। द किलर, आजकल के एजुकेशनल सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस वो क्या करते हैं? आत्मा की हानि, आत्मा की हत्या, या आध्यात्मिक जो ज्ञान है, दे आर ऑल क्रशिंग, किलिंग। हरी हरी। यावत् भ्रियेत जठरम, ये 7वें स्कंद का एक विशेष वचन है। तावत् स्वस्त्वं हि देहिनाम अधिकम यो अभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। तो व्यक्ति को कितनी संपत्ति को स्वीकार करना चाहिए? आप सबके पास उत्तर तो है, ऐसा लगता है कि आप कुछ कुछ बोलना चाह रहे हो। तो हम सुनते हैं भागवत का क्या कहना है। तो भागवत कह रहा है, यावत् भ्रियेत जठरम तावत्, यावत् तावत्, बस पेट भरने के लिए, एंड देन टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, प्रभुपाद का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, ताकि शरीर और आत्मा साथ में रह सकते हैं। तो उतनी संपत्ति, यावत् भ्रियेत जठरम, उतना ही स्वीकार करना चाहिए। अपनी जो नीड है, शरीर की जो नीड है, आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए उतना लेना चाहिए। अधिकम यो अभिमन्येत, इतना भी नहीं खाना चाहिए कि उल्टी हो जाए। अरे अरे, अभी तो हुआ। So that's the trouble. 80% ऑफ द प्रॉपर्टीज कहो, 80% संपत्ति जो संसार में है, 20% लोगों के पास है। 80% संपत्ति, धन संपदा इत्यादि 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 20% लोगों के पास है। तो ये काफी इम्बैलेंस, ये विषम मामला, इसी के साथ रिच एंड पुअर, और भी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, दे बैटल विद ईच अदर। किंतु ये जो सूत्र है भागवत के, सनातन धर्म के, महाभागवतों के विचार, जो बेसिकली कैसे है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सो दिस इज हाई थिंकिंग है ये। तो फिर कहाँ है? तो जो अधिकम, आवश्यकता से अधिक, और फिर वही होता है, नीड ठीक है, पर नॉट द ग्रीड। अंग्रेजी में नीड वर्सेस ग्रीड। ग्रीड मतलब लोभ, काम, क्रोध, लोभ। लोभ शत्रु है, मित्र नहीं है। लेकिन ये सारा संसार तो हमको एनकरेज कर, लोभी बनो, लोभी बनो, लोभी बनो, अधिक कमाओ, अधिक कमाओ, अधिक कमाओ। हाँ, यही मंत्र हम सुनते रहते हैं। Who cares for a simple living, high thinking, simple living? फिर कहाँ है? लेकिन you can't avoid, अब टाल नहीं सकते। आवश्यकता से अधिक आप संपत्ति लिए हो, then you're hoarding, you're grabbing, you're hoarding, समझते? hoarding मतलब संग्रह करना, अधिक संपत्ति का संग्रह करना।
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, और क्या, ब्रह्मचर्य, असंग्रह। महात्मा गांधी ऐसे इन 5 सिद्धांतों को लेके चलते थे शायद, जो वो या हमारे शास्त्रों का ही एक अंग है। तो क्या क्या क्या, अहिंसा, अहिंसा एक अहिंसा समझते हो, सत्य, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अस्तेय, असंग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का या जिसका भी प्रॉपर्टी का जिसका उसका संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य वैसे ब्रह्मचारियों के लिए तो ब्रह्मचर्य है ही, गृहस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य है, कुछ लाइसेंस है, साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी है। तो आवश्यकता से जो अधिक यो अभिमन्येत चाहता है या प्राप्त करता ही है, उसको संग्रहित करता है, तो भागवतम कहता है सस्तेनो, वो क्या है, वो चोर है, चोर है, सस्तेनो। ओके, चोर है तो फिर दंडमर्हति, उसको क्या, उसको दंड मिलना चाहिए। तो दंड मिलता है कि नहीं, कई प्रकार से, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, इसको क्या कहते हैं, कष्ट, या क्या कहते हैं, क्लेश, अच्छा शब्द है क्लेश, क्लेश मत दंड, क्लेश। तो इस प्रकार दंडित किया ही जाता है, दंडित किया ही जाता है। नो वन इज स्पेयर्ड, नो वन कुड गेट अवे। और इसको फांसी दो, हैंग हिम, इसकी जान लो। सबसे बड़ा दंड क्या हुआ, मृत्यु दंड। तो मृत्यु से कोई बचता है क्या, हाँ? तो दंडित किए जा रहे हैं, हम दंडित किए जा रहे हैं। और इफ वी डू नॉट कम टू द सेंसेस, अगर हम सीधे सरल नहीं बनेंगे, पटरी पर नहीं आएंगे, बैक ऑन द ट्रैक, जैसे महाजनो येन गतः स पंथा, महाजन या महाजन, उनको भागवत भी कहते हैं, 12 भागवत भी है, ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमार, और उनको क्या कहते हैं, महाजन भी कहते हैं, महाजन, महाजन। तो बलि महाराज भागवत भी है, जिनका ये वचन हम पढ़ रहे हैं, आत्मनिवेदन पर उनका भाषण संबोधन हो रहा है। तो वे महाजन भी कहलाते, महाजन, महान जन। और हमारे लिए क्या आदेश उपदेश है महाजनों के संबंध में, महाजनो येन गतः स पंथा, महाजनों ने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर चलो, महाजनों के पथ का अनुसरण करो, अनुसरण, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ग्रेट सोल्स, महाजन्स, महाभागवत। हमारे लिए वो प्रभुपाद भी है और ये हमारे परंपरा का आचार्य है, और ये महाभागवत भी है। तो ये जब तक हम लोग नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, फॉलो करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, उनको फॉलो करें, महाजनों को फॉलो करेंगे तो कहाँ ले जाएंगे हमें, वे कहाँ ले जाएंगे। आप थोड़ा डर के कह रहे हो क्या, पता नहीं कहाँ। Going back to home, back to Godhead, भगवत धाम ले जाएंगे। तो उनके कथनानुसार
आदेश उपदेशानुसार अगर हम कार्य नहीं करते हैं तो फिर क्या करो, दंडम हरति, दंड मिलता रहेगा, मरो, मरते रहो। मरना है, उसे मरना है। तो हरी हरी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा एक सफल प्रयास हो रहा है ताकि हम भागवत के वचनों के अनुसार और भागवत ग्रंथ, भागवत व्यक्ति, भागवत हमारे जीवन हम लोग बना रहे हैं। वी आर मोल्डिंग आवर लाइव्स, एडजस्टिंग, ताकि अलाइनमेंट हो, अलाइनमेंट, ताकि हम लोग इन महाभागवतों के विचार के, उनके चरणों का अनुसरण करने वाले बनेंगे। और ये सब शुरुआत होती है वैसे बाय सिटिंग, टेकिंग सम टाइम ऑफ एंड ये सुन के समझ के, देन वी कुड गेट अप एंड एक्ट। दिन भर हम लोग उस पर अमल कर सकते हैं। या तो फिर ये लिसनिंग टू नित्यम भागवत सेवया है। तो इस नित्यम भागवत सेवया का आधार भी तो बुक्स आर द बेसिस, प्रभुपाद के ग्रंथ ही है, गीता भागवत ही है। तो इन विचारों का अधिक अधिक प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? अधिक अधिक प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण भी करना होगा। और हरि नाम संकीर्तन करना भी होगा और इसको भी फैलाना होगा, कीर्तन, और साथ में प्रसाद भी लेना होगा। और सारे उत्सव, ये भी उत्सव, अभी जो उत्सव यहाँ हो रहा है, अभी अभी उत्सव हो रहा है, राइट नाउ, राइट हियर। उसका नाम क्या है? श्रवणोत्सव। वेरी गुड, श्रवणोत्सव, श्रवणोत्सव। फिर जब श्रृंगार दर्शन होता है तो उस समय एक उत्सव होता है। वो कौन सा उत्सव? नेत्रोत्सव। नेत्रोत्सव, हमारे नेत्रों के लिए, आंखों के लिए उत्सव। प्रसाद लेते हैं तो फिर जीवोत्सव, जीवा के लिए उत्सव। एंड चैंटिंग एंड डांसिंग, ये तो उत्सव कैसा जिसमें नृत्य इत्यादि नहीं है। तो कीर्तन, चैंटिंग एंड डांसिंग, फिर इंडोर, फिर आउटडोर, कीर्तन महोत्सव, कीर्तन मेला, कीर्तन महोत्सव। और फिर हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय, गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय, रामनवमी महोत्सव की जय। ऐसे सारे उत्सव भी हमें मनाते रहना है। और ये उत्सव को हम आस्वादन करते, कृष्ण का आस्वादन करते हैं। वे रेलिश कृष्णा। और उसी के साथ हमारी परम दृष्टवा निवर्तते, हम ऊंचा स्वाद का अनुभव करते हैं, हायर टेस्ट का अनुभव करते हैं। तभी संभव होगा ये जो हम लोग वचन सुन रहे हैं, ऐसे करो वैसा करो, जो नीड है उतना ही स्वीकार करो,
ग्रीड छोड़ो, या ये वो जो बातें हैं, या दूसरे ये होगा क्या वैसे, इसी से वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। तो ये अलग अलग हम उत्सव मनाएंगे जो भक्ति के अंतर्गत है। यह भक्ति ही संपन्न होती है जब हम अलग अलग उत्सव, अभी नाम ले रहे थे हम लोग, श्रवण उत्सव, कीर्तन महोत्सव, अलग अलग उत्सव, या उसी के अंतर्गत ग्रंथ वितरण महोत्सव, फिर मैराथन, गीता मैराथन, भागवतम मैराथन, और धीरे धीरे घर घर गौरांग, घर 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 घर, मोदी जी तो कहते घर घर तिरंगा, हरे कृष्ण वाले कह रहे हैं, मायापुर में था मैं अभी, तो वहाँ कैंपेन छेड़े हैं घर घर गौरांग, मतलब घर घर में चैतन्य चरितामृत को पहुंचाना है। तो इस प्रकार हम भक्ति करते रहते हैं, तो उसी के साथ भक्ति से आसक्त होते, रुचि, आसक्ति, भाव इत्यादि कुछ उदित होने लगते हैं, तब फिर उसके परिणाम दो होते हैं। उसके परिणाम स्वरूप एक तो क्या होता है, जनयति आशु वैराग्यम, वैराग्य उत्पन्न होता, वैराग्यम ज्ञानम, वैराग्य और ज्ञान। तो वैराग्य मतलब विराग, वैराग्य का पद छेद है क्या, विराग, राग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट, राग राग राग, और वी मतलब उसके विपरीत। तो संसार में जो हमारी रुचि, आसक्ति और लोभ और क्या क्या, तो उसका क्या होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा, विराग, डिटैचमेंट, नेचुरली। वैसे भक्ति का आस्वादन नहीं करें, कृष्ण भावना का आस्वादन नहीं करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये वैराग्य का जीवन, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग इत्यादि इत्यादि, यू फॉलो दिस 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, 4 नियमों का पालन करना कठिन होता है यदि हमको कृष्ण भावना का आस्वादन हम नहीं करते हैं, उसका ऊंचा स्वाद का स्वयं अनुभव। केवल सुनी हुई बातें तो अच्छा है, सुनना तो चाहिए, वहाँ से शुरुआत होती है, लेकिन हमको हर एक को उसका अनुभव करना होगा, सम प्रैक्टिकल अनुभव करने होंगे। तो फिर हमारे लिए ये वैराग्य बायात का खेल है, नेचुरली हो रहा है वैराग्य, वेरी नेचुरल, स्वाभाविक। और यह भक्ति करने से ऊंचा स्वाद मतलब ज्ञान भी होगा, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य। और इसी के साथ फिर वो भक्ति का जो परिवार है वो कंप्लीट हो जाता है। भक्ति देवी, उसके 2 पुत्र है, एक है ज्ञान और दूसरा वैराग्य। तो भक्ति से ही उत्पन्न होते हैं ज्ञान वैराग्य। तो हमारे जीवन में भी हम भक्ति करते हैं, भक्ति का अनुभव करते, तो हमारे जीवन में भी ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो ज्ञान उदित होगा, प्रकाशित होगा, और वैराग्य फिर हम समझ जाएंगे व्हाट इज व्हाट, हर एक की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है। आयो ब्यूरो मीटिंग है, ओके, सो धन्यवाद ही कहना होगा आपने।